आज हमारी तीसरी मुलाकात हो रही है। पहली इटारसी में हुई थी, दूसरी हरिद्वार में। आज जो है हम ऑनलाइन देख रहे हैं। नहीं, योगा हर मंच पर आए हैं। 2 बार आए हैं, विदेश 2-3 में बार होगी आए। चौथी योगा चौथी हर मंच। मुलाकात विदेश में होगी, विदेश में। ओम प्रणाम। आप जल्दी से बहुत आगे निकल जाते हैं। अरे तो समझने सही बता रहे थे समझने भाई। की समझ में नहीं देती आदमियों। हल गई यार ट्रेन के, हम क्या बताएं। छतरपुर से ट्रेन चला थी और बहुत हालत। किसान किसान आ गए, किसान अपने साथ ट्रेन में ही ओ, किसान चल रही है इनकी ट्रेन में। जय हो सभी भाई किसान। बहनों को शानदार हो। आज हम सबके दर्शन करेंगे। इनकी किसानी ट्रेन में ही और चलती है जाम ठीक है हमेशा। पर जय श्री राम राम। छतरपुर से आओ, दो ट्रेन बहुत हालत। अलहमद चलो ठीक है, हमारे पहुंच रहे हैं, सबको प्रणाम। इनकी खेती ट्रेन में ही है। हाँ, ट्रेन में खेती ऑर्गेनिक। चलती है, ट्रेन में और बस में खेती होती है, बस जैविक खेती। इनको लगे रेल आधारित कृषि। हाँ, रेल आधारित कृषि करते हैं जी। चलिए, ओम सभी को। और सब अपने अपने माइक बंद कर दीजिएगा और मैं योगाहार कार्यक्रम को अब स्टार्ट करती हूँ। आज के हमारे योगाचार्य रोडमल जी का स्वागत है। बहुत ऊर्जावान और लगन के लिए समर्पित आदरणीय रोडमल जी, आपका स्वागत है। जी, आज श्री ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी विक्रम संवत रंजना जी का धन्यवाद, आपने आज बुलाया। तेरी आवाज नहीं आ रही इसलिए अब मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए आप। मेरी आवाज आ रही है अशोक पटेल भाई साहब? आ रही बड़ी आवाज आ रही है आपकी। जी खनकदार आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। तो बीच में बोल रहे हैं जी, ना बोले तो और अच्छी आवाज आएगी। जी जी हाँ, इसीलिए माइक बंद करने को कहा था मैंने। चलिए, आज दिनांक 27/5/2024 दिन सोमवार और योगाहार कार्यक्रम का आज 1120वां दिवस है। आज के प्रथम सत्र में हम योग आसन प्राणायाम कर रहे हैं। तो हमारे योगाचार्य है आदरणीय श्री रोडमल आर्य जी, योग प्रचारक, जिला शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश से है। और जैसे कि हीरालाल भैया ने कहा है कि वो इटारसी और हरिद्वार में मिले थे, अब योगाहार मंच पर आज वो योग करने के लिए आए हैं। तो ऐसे 2-3 बार आए हैं, फिर भी आज उनको मैंने आमंत्रित किया। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री शरद वर्मा जी, उत्कृष्ट कृषक, जिला नर्मदापुर, मध्य प्रदेश से है और आप सबसे परिचित है। आज वो धान की खेती पर विशेष मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्राकृतिक जैविक खेती को समर्पित दूसरे सत्र में वो आ रहे हैं। तो आज के हमारे प्रथम सत्र हम स्टार्ट करते हैं। आदरणीय योगाचार्य श्री रोडमल आर्य जी को मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज का योग सत्र आप आरंभ करें। ओम सभी को सादर प्रणाम। आइए सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, मन सहज। गुरु सत्ता ऋषि सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज सद्य आचार्य श्री जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन करते हुए आज की प्रातःकालीन योग कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आइए कमर गर्दन सीधी करेंगे और 3 बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओमकार का जाप करेंगे और आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं।
भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए उस परम पिता परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का मन ही मन चिंतन करते हुए आज की प्रातःकालीन योग कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा को धीरे धीरे अपने मुख पर लगाएंगे और थोड़ा सा मुख को सहलाने का प्रयास करेंगे। आज हम इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस का अभ्यास करते हैं। खड़े होकर के करने वाले व्यायाम में से प्रथम चरण करते हैं। आइए सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास और फिर 12 दंड 8 बैठक में से कुछ महत्वपूर्ण दंड और बैठक का अभ्यास करेंगे। फिर हम सत्र को आसनों की ओर बढ़ाते हैं। आइए खड़े हो जाएंगे। तब तक आवाज आ रही है ना? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैरों को मिला लेंगे। थोड़ा ताड़ासन की स्थिति में 2-3 पोच कर लेते हैं। थोड़ी थकान दूर हो जाएगी, शरीर की अकड़न दूर हो जाती है। फिर योगी योगिंग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। बच्चों की हाइट से बढ़ाने के लिए पेट संबंधित उदर रोगों को भी नष्ट करता है। जिनका पेट साफ नहीं होता उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। लंबी गहरी सांस भरेंगे फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पुनः करेंगे एक बार। संख प्रक्षालन के 5 आसन होते हैं। उन 5 आसनों में से एक इस आसन की गिनती की जाती है। बहुत ही लाभकारी है। जिनका ब्रेन डिस्टर्ब रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। आइए इसका दूसरा अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ा त्रियक ताड़ासन। क्षमता अनुसार झुकेंगे तो शरीर का अतिरिक्त जो चढ़ा हुआ फैट है वो भी कम होगा। फैटी लीवर जैसी समस्या भी इससे ठीक होती है। सर्वाइकल की समस्या में भी ये लाभकारी होता है। आइए अगला अभ्यास करते हैं। थोड़ा ऐसा पैर को ताली बजा लेंगे ऐसे करते हुए। नया सिलेबस परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने चलाया है अभी जो, वो योग नया योग कहा गया है। ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होगा और एक्यूप्रेशर होगा तो शरीर के विभिन्न प्रकार के रोग दूर होंगे। आइए अब योगिक जोगिंग के अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आराम आराम से इस प्रकार से शरीर को चलायमान करते हैं। क्षमता अनुसार ही योग अभ्यास करना चाहिए। अथ योग अनुशासनम। आइए दूसरा अभ्यास करते हैं। जिनका सामर्थ्य ज्यादा है वो ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे ही दूसरा अभ्यास, ये युवाओं का अभ्यास। आइए रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा। उठन चालन किया बहुत अच्छा है। कुर्सी आसन भी इसे कहते हैं। ये अथराइटिस वालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसे शरीर को रोज पसीने से निकालना। अगला अभ्यास करेंगे पैरों में थोड़ा फासला रखते हुए धीरे धीरे दाईं ओर बैठने का प्रयास। बीच में श्वास को छोड़ दिया और बाईं ओर बैठने का प्रयास करें। जिनसे जितना हो रहा है इतना करें।
इतना हो रहा तो इतना करे, इतना हो रहा हो तो इतना करे, और ज्यादा हो जाए तो इस प्रकार से कर लेना चाहिए। आराम से। युवाओं में जोश प्रदान करता है, हनुमान जी की तरह मजबूत बनाता है। अगला अभ्यास करेंगे हनुमान बैठक का। बैठक की क्रिया में भी आता है और इसे हनुमान आसन क्रिया में भी लेते हैं। श्वास भरते हुए आसमान की ओर देखने का प्रयास। बीच में आए श्वास को छोड़ दिया। पुनः एक बार और करें। रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे। श्वास भरते हुए जितना हो इतना पीछे झुकने का प्रयास करेंगे क्षमता अनुसार। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। कम से कम 10-20 बार इस अभ्यास को करेंगे। जिनको कार्डियो अरेस्ट जैसी समस्या आती है, हार्ट वीक होता है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। हृदय के जैक्सन पेक्सन कम हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है यह योग की क्रिया। आइए अगला अभ्यास करते हैं। उल्टे हाथ को उठाइए इस प्रकार से, एक पैर सीधा, जितना हो इतना झुकने का प्रयास करेंगे। पैर को कम मोड़ेंगे। अपनी क्षमता अनुसार थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। 5 स्ट्रोक कपालभाति की लगा लेंगे। रिलैक्स। दूसरी तरफ से कर लेंगे, इसमें भी 5 स्ट्रोक लगा लेंगे कपालभाति के। रिलैक्स हो जाएंगे। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना है, बाएं से दाएं को, हथेली आसमान की ओर ऐसे निहारेंगे। कम से कम 10 बार अभ्यास करेंगे। चलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 का सिलेबस होना चाहिए कम से कम। आइए रिलैक्स हो जाते हैं। हर आसन के 25 जो अभ्यास करते हैं बहुत लाभ मिलता है। आइए हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते पीछे की ओर झुकने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 2 3, ये 10 ही अभ्यास करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। मोटापा गायब हो जाएगा। रोज अभ्यास करेंगे 25-25 का राउंड। तो आइए प्रीति का अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 1 2, चलो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आइए यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करते हैं। यौगिक जॉगिंग में करते हैं हम यौगिक डांस का अभ्यास। लास्ट वाला हमारा है अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे कर देंगे। क्षमता अनुसार अपने आप को नाचने का प्रयास करेंगे। ओ युग नया योग का गया है। थोड़ी ताली बजा लेंगे 12वें अभ्यास में। अब रिलैक्स हो जाते हैं। आइए सूर्य नमस्कार के अभ्यास करते हैं। 12 खड़े हो जाएंगे। हम तो सब रोज योग करने वाले, थकते तो है नहीं। आइए प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लिया। श्वास भरते हुए
हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए सुसंचालन आसन। लोहा गर्म होता है तभी कुछ बनता है, ठंडा लोहा में कुछ नहीं बनता है। योग अग्नि में तपाते हुए अपने आप को शरीर से, मन से, वचन से और व्यवहार से हम अपने आप को पवित्र बनाइए। पर्वतासन में थोड़ा नाभि पर ध्यान को केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे साष्टांग आसन। थोड़ी सीना घुटने जमीन पे लगे रहेंगे, बाकी के भाग ऊपर रहेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए केवल नाभि तक उठाएंगे शरीर को। अर्ध भुजंगासन। पसीना पसीना आ जाना चाहिए शरीर का, तब जाकर के योग में आनंद आता है। और जिसने योग में पसीना बहा लिया उसका परमानंद हो जाता है। पुनः हम पर्वतासन में आ जाएंगे। 2 क्रिया हम धीमी गति से करेंगे, बाकी 10 क्रिया हम फास्ट गति से करेंगे। आइए वाम अश्व संचालन आसन। जो पैर पहले आगे था वो पीछे हो जाएगा, पीछे का आगे घोड़े जैसी मजबूती प्रदान करता है। या ऊपर निहारने का प्रयास करेंगे। आइए दोनों पैर को सामने ले आएंगे वापस। पादहस्तासन। पुनः हस्तोत्तानासन में आ जाएंगे और श्वासों की गति सामान्य करते हुए प्रणाम मुद्रा में एक बार और धीमी गति से करेंगे और फिर 10 बार थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए अब 10 राउंड सीधा सीधा लगाएंगे फास्ट गति से। जिनकी जितनी इम्यूनिटी हो, जिनका जितना शरीर का पावर सिस्टम हो, इतना लगाए। अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता नहीं है तो ना करे, देखा देखी करे योग। बैठे काया बड़े रोग, तो ऐसा नहीं करना है। आइए करेंगे। अब होठ को बंद करते हुए नासिका से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। 10 दिन का हो जाए वो रुक जाना। आराम आराम से करते रहेंगे, बहुत ही ऊर्जा आएगी। सारी व्याधियां दूर हो जाएगी, शरीर पूरा रोग मुक्त हो जाएगा। ये मेरे हो गए 10 अभ्यास। जिनका हो गया वो रिलैक्स हो जाए और ऐसे डंडा आसन में बैठ जाए। दंड बैठक करने का जो अभ्यास रहता है उसमें बैठने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़ने का प्रयास। आज आपको 12 दंड और 8 बैठकों में से कुछ महत्वपूर्ण दंड और बैठक का अभ्यास करते हैं हम। आप सब योगी हैं, बहुत दिनों से योग करते हैं। लगभग हमारा 3रा वर्ष पूर्ण हो रहा है योग आहार कार्यक्रम का। रोज नए नए योग शिक्षक आते हैं, नए नए गेस्ट आते हैं, सबका अनुभव मिलता है। तो हम कुछ 12 दंड में से कुछ दंड रहती है जो महत्वपूर्ण है, उनका अभ्यास कर लेते। थोड़ा पसीना पसीना हो जाएगा शरीर। पहले अभ्यास करते हैं साधारण दंड का। दोनों हाथों को ऐसे रख लेंगे
पैर को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही पर्वत आसन की स्थिति बना लेंगे। 5 अभ्यास करेंगे इसके। सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए, श्वास बढ़ते हुए पुनः साधारण दंड। एक राउंड, 1 2 3, दूसरा राउंड हो गया। ऐसे ही कम से कम 25 राउंड एक दंड का लगाना चाहिए। 5 राउंड लगाते हैं इसका हम। बहुत ही बल, यदि हम बल लगाएंगे तो बल बढ़ाएंगे भी सही। ये बहुत ही लाभकारी दंड है। आइए रिलैक्स हो जाते हैं। अगला अभ्यास करते हैं हम वृक्ष विकासक दंड का। दोनों हाथों को ऐसे रख लेंगे। इसके भी 5 अभ्यास करेंगे केवल। दोनों हाथ को ऐसे रख लेंगे और पैर की स्थिति वही रहेगी, हमारी पीछे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। अब 5 बार करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाएंगे, वापस पर्वतासन में आ जाएंगे। अब हनुमान बैठक का अभ्यास करें। हनुमान दंड का अभ्यास। 1 में सीधे पैर को होल्ड करा, उल्टा पैर लंबा रहेगा, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आ गए नीचे। 2 श्वास भरते हुए ऊपर। 3 4 में वापस अपनी स्थिति में आ गए। अब दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4। अब थोड़ा फास्ट कर लेंगे इसे। आइए, हनुमान जी की दंड है, थोड़ा बल इसमें ज्यादा लगता है। अगला दंड करते हैं पार्श्व दंड। आइए, श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 में उल्टा पैर बीच में से निकालते हुए ऐसे। 2 3 में श्वास भरते हुए ऊपर। 4 में वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4। एक बार और कर लेंगे इस अभ्यास को। 1 2 3 4। रिलैक्स हो जाएंगे, वापस पर्वतासन की स्थिति में। वृश्चिक दंड का अभ्यास करते हैं। 1 2 3। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4। ऐसे कर लेते, थोड़ा अभ्यास बढ़ा लेते अपनी क्षमता अनुसार। चलो अगला अभ्यास करते हैं इसका। दूसरा अभ्यास। 1 2 3। इससे बिच्छू डंग मारता है, ऐसे मारना। 4 में वापस आ गए। 1 2 3 4 में वापस। आइए, अब थोड़ा चक्र दंड का अभ्यास करते हैं और 1 2 मिश्र दंड का अभ्यास करके फिर थोड़ा शवासन की ओर बढ़ेंगे। चक्र दंड, एक पैर सीधा फैला लिया और एक ऐसे कर लिया होल्ड। 1 2 3। अब दूसरे पैर से 1 2 3। दूसरी ओर से कर लेंगे ऐसे। अपने आप को सुदर्शन चक्र की भांति स्फूर्ति ला बनाएं। शरीर में स्फूर्ति रहेगा तो सारे कार्य सहजता से आप कर पाएंगे। दूसरी तरफ से कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब अगला करते हैं शेर दंड। भारत माँ शेरों वाली है, इसके शेरों की शान निराली है। दोनों हाथों को ऐसे रख लिया, शेर की तरह ऊपर उठने का प्रयास। ऐसे
करेंगे ऐसे, कम से कम 5 डंड लगा लेंगे, बहुत ही फायदा मिलेगा, शेर बन जाएंगे एकदम से। चलो अगला अभ्यास करते हैं सर्प दंड का। ऐसे ही बैठे रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को पीछे ले जाएंगे। 1 2 में नीचे आ गए, 3 में 3 बार उठना है श्वास भरते हुए। 1 2 3, 4 में वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4, एक बार और कर लेंगे। 1 2 3 4। अब जिनसे 12 दंड ना हो पाए, 12 बैठक ना हो पाए, वो केवल एक मिश्र दंड कर लेना, सब कुछ उसमें आ जाता है। मेंढक जैसा दंड, मिश्र दंड इसे कहते हैं, बहुत ही लाभकारी है, शरीर को बहुत ही बलवान बनाता है। आइए अभ्यास करेंगे, कम से कम 25 राउंड लगा इसकी। पूज्य स्वामी जी महाराज तो एक साथ 50-50 100-100 लगवाते हैं। तो चलो जितना हो जाए, जिनसे इतना करें, कम से कम 10 अभ्यास तो लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जिनसे ज्यादा हो जाए ना, ऐसे कर लिया करो, ऐसे। और ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे बैठ जाया करो। अब थोड़ा सा शवासन में अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आइए लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाते हैं। सबको आवाज तो आ रही ना सही से? नहीं तो मेरी आवाज मेरे को ही आ रही नहीं, हो। बहुत बढ़िया आ रही, बहुत खनकदार आवाज है आपकी। आ रही है बस। आइए थोड़ा शवासन में लेट जाते हैं, अपने आप को रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, पैरों में 2 फीट का फासला, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने क्षमता अनुसार सांस को लेना है, छोड़ना है। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अष्टचक्र 9 द्वार सब हमारे शिथिल हो रहे हैं, ऐसी मन में भावना करें, महसूस करें अपने आप को। हम योग निद्रा में लेटे हुए हैं। योग से विभिन्न प्रकार के रोग, छोटे मोटे तो स्वतः ही मेरे दूर हो जाते हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, योग करने वाले व्यक्ति के चित्त में किसी प्रकार की कोई भ्रांतियां नहीं रहती, कोई विकार नहीं रहते हैं। योग कर्म सुकोसलम, जो व्यक्ति प्रातः योग करता है और दिन भर सेवा योग करता है, सेवा कार्य करता है, उसका दिन भर व्यवस्थित बीतता है, परोपकार के भाव के साथ वो कार्य करता रहता है। ऐसा मन ही मन चिंतन करे। पूरी श्वास को लें और छोड़ें, लंबा गहरा। होठ बंद कर लें, नासिका से श्वास को लेने और छोड़ने का प्रयास करेंगे तो इंटीग्रेटेड अभ्यास हो जाएगा। इसमें प्राणायाम भी हो जाएगा, बस्ती का प्राणायाम सहजता से हो रहा हमारा। लंबी गहरी सांस लें और अब जिस अंग पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए कहा जाए वहीं केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा शरीर को रिलैक्स करते हैं, ध्यान को अपने पैरों की हथेलियों पर लाने का प्रयास करेंगे। मेरी पगथलियां शिथिल हो रही है, मेरे पैर के पंजे शिथिल हो रहे हैं, मेरे टखने शिथिल हो रहे हैं। इसमें कोई अर्थराइटिस की समस्या नहीं है, किसी प्रकार से पंजों में कोई गर्मी की समस्या नहीं है। ध्यान को धीरे धीरे टखनों पर लाने का प्रयास करेंगे। मेरे टखने शिथिल हो रहे हैं, कोई एड़ियों में पेन की समस्या नहीं है। धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा पिंडलियों पर लाने का प्रयास करेंगे। मेरी पिंडलियां शिथिल हो रही है,
पिंडलियों का सीधा संबंध हमारी आंतों से रहता है। जितनी पिंडलियां लचीली रहेगी उतनी ही हमारी आंतें लचीली रहेगी, ऐसा महसूस करें। और जब भोजन करने के बाद हम वज्रासन में बैठते हैं तो पिंडलियों में दबाव होता है आपस में और सीधा हमारी आंतों पर पड़ता है और पाचन व्यवस्थित होता है। फैटी लिवर जैसी समस्या भी उससे ठीक हो जाती है। धीरे धीरे ध्यान को अपने घुटनों पर लाने का प्रयास करेंगे। घुटने के रोग मेरे ठीक हो रहे हैं, मेरा घुटने संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। कोई कार्टिलेज की समस्या नहीं, कोई अथराइटिस की समस्या नहीं है, मेरे घुटने पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। धीरे धीरे ध्यान को जंघाओं पर लाने का प्रयास करेंगे। जंघाएं शिथिल हो रही है, कोई जंघाओं में तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। धीरे से ध्यान को जंघाओं से थोड़ा ऊपर गुदाद्वार पर लाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम मूलबंध कहते हैं। मेरा मूलबंध शिथिल हो रहा है। शक्तियों का केंद्र मूलबंध है। मूलबंध का लगना, शक्तियों का संचय होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे मूलबंध शिथिल हो रहा है। विभिन्न प्रकार की हमारी इंद्रियां शिथिल हो रही है। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। मूलबंध के बाद में मेरा उड़ियान बंध शिथिल हो रहा है। जहाँ हम नाभि से थोड़ा 3 बंद लगाते हैं तो त्रिबंध वाला प्राणायाम करते हैं तो ये बंद सिद्ध होता है, वो मेरा शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा महसूस करें शरीर के सारे रोग पसीने के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। पूरा शरीर रोग मुक्त हो रहा है। मेरा नाभि चक्र शिथिल हो रहा है। मेरा अनाहद चक्र शिथिल हो रहा है। मेरा कंठ शिथिल हो रहा है। मेरे कंधे शिथिल हो रहे हैं। लीवर मेरा शिथिल हो रहा है। मेरी किडनियां शिथिल हो रही हैं। मेरे फेफड़े शिथिल हो रहे हैं। मेरे दोनों कान शिथिल हो रहे हैं। मेरे दोनों नासिकाओं के छिद्र खुले हुए हैं। कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई किसी प्रकार से जाम नहीं है। दोनों नासिका के बाद में दोनों आंखें हमारी शिथिल हो रही है। हाथ की हथेलियां शिथिल हो रही है, कोहनियां शिथिल हो रही है और पूरा शरीर मेरा शिथिलता की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाए। आज्ञा चक्र मेरा शिथिल हो रहा है। सहस्त्रार तक ले जाएं धीरे धीरे ध्यान को। सहस्त्रार चक्र मेरा शिथिल हो रहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मेरे शरीर में अष्टांग योग का मैं पालन करते हुए योग की क्रिया कर रहा हूँ। धीरे धीरे पूरे शरीर का चिंतन करें कि मेरा शरीर पूरा रोग मुक्त हो रहा है। भगवान शिव की आकृति का यह शवासन मेरे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। शवासन के द्वारा मेरे शरीर की विभिन्न व्याधियां दूर हो रही है। सब रोग दूर हो रहे हैं, कष्ट मिट रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। प्रभु देविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार से कोई बदरा आती है तो उसे दूर करे प्रभु। मन ही मन चिंतन करें महादेव का ध्यान करते हुए। आइए दोनों हाथों को आपस में ताड़ासन की स्थिति जैसा बना लेंगे, खींची बना लेंगे। पूरा तानने का प्रयास करेंगे। हाथों से आगे की ओर खींचे, पैरों से सामने की ओर खींचे। पूरा ताड़ासन जैसा खींचने का प्रयास। ऐसे पूरी जकड़न निकल जाएगी। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसी मसाज कर लेंगे और मुख पर लगा लेंगे। ये हमारा शवासन कंप्लीट हुआ। अब हम पीठ के बल लेटे हुए तो इसका लाभ ले लेते हैं। आइए मरकटासन का अभ्यास करते हैं। इसी में दोनों हाथों को सामने फैला देंगे। बंदर की आकृति का आसन ये है। अब इसमें श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन राइट में ले जाएंगे।
ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसको कम से कम 10 बार रोज करना चाहिए। ज़्यादा ही शरीर में कोई पेन बढ़ रहा हो तो कपालभाति भी इसके साथ साथ हम कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। और यदि कपालभाति करने की क्षमता अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल इसी अभ्यास को करें। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे हम। आराम आराम से। आइए कपालभाति के 5 स्ट्रोक लगा लेते हैं। दूसरी ओर से करेंगे। 5 स्ट्रोक कपालभाति के लगा लेंगे। आइए इसका दूसरा अभ्यास करते हैं। पैरों में 2 फीट का फासला, दायां पैर का अंगूठा बाएं पैर के घुटने से स्पर्श हो जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। बीच में श्वास को छोड़ दिया, पुनः श्वास भरते हुए अभ्यास करेंगे। इसमें भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। आइए इसका तीसरा अभ्यास करते हैं। दोनों पैर को फैला देंगे, हाथ की स्थिति वही रहेगी। उल्टा पैर उठाएंगे और सीधे हाथ की हथेलियों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तीसरा अभ्यास बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ साथ 5 अभ्यास कपालभाति के कर लेंगे। दूसरे पैर से कर लेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अगला आसन करते हैं हम पवन मुक्तासन। जैसा नाम वैसा गुण है। दोनों हाथों से एक पैर को होल्ड करेंगे, सीधे पैर को होल्ड कर लिया, श्वास छोड़ते हुए नासिका से लगाएंगे पैर को और 10 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। आइए दूसरे पैर से ले लेते हैं। अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे और 10 कपालभाति के स्ट्रोक इसमें भी लगाएंगे। अब थोड़ा उल्टी पलटी लगा लेंगे इसमें 5-5 बार। पूरे भाव के साथ में करें। शुद्ध हवाएं चल रही है, प्राकृतिक में वातावरण है। और मैं जहाँ बैठा हूँ ना, वहां पर पूरा नेचुरल माहौल है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं, ऑर्गेनिक रूप से खेती होती है पूर्णतः। और ये जैविक हर्बल फार्म है। आप पीछे जामफल का पेड़ देख रहे हैं, ये भी पूर्ण रूप से प्राकृतिकमय वातावरण में पैदा हुआ है और पूर्ण रूप से जैविक है। ऐसे इधर संतरे भी लगे हुए हैं। आइए अगला अभ्यास करते हैं नौकासन का। नौकासन करते हुए 10 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे इसमें भी। रिलैक्स हो जाएंगे। अब एक बार और करेंगे, इसका 20 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब समय का अभाव देखते हुए बाईं करवट लेते हुए अब पेट के बल लेट जाते हैं। उधर के बल लेटने वाले आसन कर लेते हैं। हमारा आहार शुद्ध रहेगा तो वाणी शुद्ध रहेगी, और वाणी शुद्ध रहेगी तो व्यवहार भी शुद्ध रहेगा, आचरण भी शुद्ध रहेगा। सारा खेल रसना पर टिका हुआ है। तो आइए मकरासन में से लेट जाते हैं। दोनों हाथों की स्टैंड बना लेते हैं। जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। एक एक पैर को नितंब से लगाने का प्रयास करेंगे। हमारा आहार शुद्ध हो पूर्ण रूप से, हम बाजार की चीज ना खाएं। किसी प्रकार से ऐसा लगे किसी के घर मिलावट का भोजन है, वो भी नहीं करना चाहिए। इच्छा ना होने पर भी अच्छे कार्य करें,
और इच्छा ना हो तब भी कभी भी अच्छे कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। और कभी कभी किसी के घर गलत भोजन बना हो तो इच्छा हो रही हो तो भी उसको त्याग करें। दोनों पैर से एक साथ कर लेंगे, कम से कम 10 अभ्यास करेंगे। ये कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। कमर दर्द और पथरी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। यूरिन संबंधित इन्फेक्शन भी दूर करता है। जितने भी पेन क्रियाज हैं उन सबके लिए बहुत लाभकारी, चाहे कमर का हो, चाहे पीठ का हो या गले का हो। गले से लेकर के पीठ तक के पूरे भाग को ये व्यवस्थित करता है। हम हॉस्पिटल में भी यही कराते हैं पेशेंट को, जो कमर दर्द वाले रहते हैं उनको पूरा आराम भी मिलता है। अभी तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसा योग का परचम लहराया कि देश विदेश में भी डंका बज रहा है। हमारे भारत में तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में तो हर सेंटर पर योग अभ्यास होता है घंटा। और मैं भी उस सेंटर का सदस्य हूँ। मैं भी जिले का हेल्थ वेलनेस सेंटर में योगाचार्य हूँ। जहाँ भी हम पेशेंटों को ट्रेनिंग देते हैं, बोलते हैं कि भैया आहार शुद्ध रखो, और आहार शुद्ध रहेगा तो आपका शरीर में बीमारी नहीं आएगी। आइए भुजंगासन के 10 अभ्यास कर लेते हैं। अर्ध भुजंगासन, श्वास भरते हुए ऐसे आसमान की ओर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसका इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस भी होता है, तो मैं एक बार में 100 बार लगाता हूँ। तो कम से कम 25 बार तो लगा लें आज हम। पूज्य स्वामी जी महाराज भी 100 बार लगवाते हैं। आइए मुट्ठी बांध लेंगे, ऐसा रख लेंगे और एक साथ 25 राउंड लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 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 में पूरे 100 ना हो जाए। आइए अगला अभ्यास करते हैं, इसका पूर्ण भुजंगासन। इसका कम से कम बहुत सुंदर। 10 अभ्यास कर लेते हैं। आराम आराम से ये अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करें। कमर दर्द वाले पेशेंट हैं तो धीरे धीरे करें। ये जो अब हम अभ्यास करते हैं, ये जिनके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो, जिनका शरीर बलवान हो। अब हम तो रोज अभ्यास करते हैं, आप लोग तो योगा हर कक्षा में जो जुड़े हुए भाई बहन, जो नए पेशेंट हैं, जो नए साधक भाई बहन हैं, उनके शरीर की क्षमता नहीं होती है तो उनको आराम आराम से ये अभ्यास कराएं। कभी भी जल्दबाजी ना करें योग अभ्यास करते करते। जो जल्दी में करता है उसको लाभ नहीं मिलता है, धीरे धीरे करते हैं तो पूर्ण रूप से लाभ मिलता है इसका। आइए इसका तीसरा अभ्यास करते हैं, त्रियक भुजंगासन। दाएं कंधे से बाएं पैर की हड्डी को देखेंगे। इसमें भी कपालभाति का स्ट्रोक लगा सकते हैं। रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरी ओर से कर लेंगे। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। आइए अगला अभ्यास करते हैं शलभासन का। दोनों पैरों को जंघाओं के नीचे ले आएंगे। एक एक पैर को आराम आराम से उठाएंगे। ये महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी है। जिनको पीजीओडीसी की समस्या, मासिक धर्म में अनियमितता होती है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। और पुरुषों में जिनको बार बार यूरिन संबंधित इन्फेक्शन होता है, धातु रोग की शिकायत होती है, उनके लिए बहुत लाभकारी आसन सिद्ध होता है। ये आराम आराम से करें इसे। दूसरे पैर से कर लेंगे। अपनी क्षमता अनुसार जितना हो इतना उठाने का प्रयास करेंगे। आइए दोनों पैर से एक साथ करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। अगला करते हैं धनुरासन।
जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ती है, ऐसे अपने आप को धनुष की प्रत्यंचा बनाए। श्वास भरते हुए आगे से उठाएं और पैरों को पीछे से तानने का प्रयास करें। रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और इसको कर लें, कम से कम 3 बार इसका अभ्यास करें। रिलैक्स हो जाते हैं। अब बारी आती है बालासन की। बालासन, एक पैर होल्ड कर लिया, दाएं हाथ पे बायां हाथ रख लिया, ऐसे बालासन में लेट जाएं। जिनको नींद नहीं आती है, तनाव टेंशन रहता है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। 5-10-15 मिनट तक हम इस आसन में सो सकते हैं, लेकिन हमने शवासन बहुत अच्छा कर लिया आज। थोड़ा समय हमारे पास कम रहेगा। आइए बाईं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। अब बैठने वाले आसन करते हैं। बैठने वाले देखो, कुछ खाने में आ जाता है तो तुरंत असर हो जाता है। अपन रोज शुद्ध खाते हैं, एक दिन कहीं जिमने का हो जाए तो तत्काल जिमना थोड़ा सेहत के लिए खराब हो जाता है। मैं रात को कहीं जिमने गया तो मेरा गला जाम हो रहा सुबह से ही। आइए बैठने वाले आसनों में से करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन, ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। सारे आसन भोजन के बाद निषेध बताए गए हैं, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद हम तत्काल कर सकते हैं। और इस आसन में कम से कम 5 मिनट तक बैठेंगे तो पूरा पाचन हमारा सुरक्षित होगा। आइए, इसी में शुगर लेवल जिनका बढ़ जाए उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, जिसको बोलते हैं मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेंगे इसे और अपने नाभि के अगल बगल लगा लेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकने का प्रयास करेंगे और इसमें 10 कपाल भाती के स्ट्रोक लगाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। हर अभ्यास को 3 से 5 बार करें और इसमें थोड़ा कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। कपालभाति करेंगे तो दोहरा लाभ मिलेगा। रिलैक्स हो जाते हैं। इसका दूसरा अभ्यास करते हैं। दाएं हाथ पे बायां हाथ रख लेंगे और नाभि चक्र बीच सेंटर में रहेगा हमारा, ऐसा प्रयास करेंगे। श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए झुकेंगे, थोड़ी गर्दन को सामने करेंगे और कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगाएंगे। पैर पीछे से ना उठे, गर्दन सामने की ओर रहे और 10 स्ट्रोक लगा ले। आइए, हाथों की स्थिति बदल लेंगे। ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। योग का ज्ञान परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सब लोगों को इतना सहज रूप में दे दिया है कि लोगों को प्लेटफॉर्म बनाने में भी आधी जिंदगी लग जाती है। आइए शस्त्रासन का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएंगे, बॉडी को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति को अपना बिजनेस बनाने में, व्यापार बढ़ाने में, लोगों पे विश्वास जताने में, योगाभ्यास करवाने में, उनके साथ करने में पूरी जिंदगी खप जाती है। 50 से 60 साल लग जाते हैं, 40 साल लग जाते हैं। 10-20 साल में कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और सद्य आचार्य श्री की शरणागति ऐसी मिली है, पतंजलि योगपीठ परिवार ऐसा मिला है कि बना बनाया हुआ प्लेटफॉर्म आपको मिला है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मंच आपको मिला है। इस पे जितना भी आप पुरुषार्थ करना चाहें हम कर सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे इतना ही लाभ इसमें हमें मिलेगा। तो एक पूर्ण गुरु के सामर्थ्य में, पूर्ण गुरु के
सानिध्य में हम योग अभ्यास करते हैं और लोगों को, करोड़ों लोगों को रोज जो स्वामी जी महाराज आरोग्य प्रदान करते हैं उनके साथ में रह करके अभ्यास करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आइए अगला अभ्यास करते हैं गोमुख आसन का। भगवान सुश्रुत, धन्वंतरी, महर्षि पतंजलि, पाणिनि, महर्षि दयानंद, इनको तो हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे सभी महापुरुषों के रूप में हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज और सत्य आचार्य जी को देखते हैं। और आप हम जो हैं, कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत बड़ी दिव्य आत्मा है। और आप रोज अपने आप के लिए तो जीते हैं, लेकिन हम अपने आप के लिए 2 घंटा अभ्यास करते हैं, फिर जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां भी लोगों को कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कपालभाति के स्ट्रोक लगा लेंगे 10 इसमें भी। ये हृदय रोग वालों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है जब हम कपालभाति का अभ्यास इसमें करते हैं धीमी गति से। लेकिन हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को ये ध्यान रखना है कि उसको स्ट्रोक धीमी गति से लगाना है, 1 सेकंड में 1 बार लगाना है, बल्कि ना कभी 1 सेकंड में 2 बार ना लगाएं, क्योंकि कार्डियो की समस्या जो रहती है वो व्यक्ति का थोड़ा हृदय कमजोर हो जाता है, करना चाहिए। आइए दूसरी ओर से कर लेंगे। हर अभ्यास करते करते ईश्वर का चिंतन करें, ध्यान करें कि प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, मेरी भंवर में ही नैया प्रभु इसे पार कर दो। कितना अच्छा माहौल लगता है जब सुबह की प्रातः काल की शुद्ध हवा चलती है और भगवान सूर्य की किरणें सीधा हमारे शरीर पर आती है, सन थेरापी भी हो जाती है। कितना अच्छा माहौल है। आइए दंडासन में बैठ करके वक्रासन करते हैं। दोनों हाथ को पीछे और दोनों पैर सामने फैला लेंगे, एक पैर को होल्ड करेंगे। सीधा पैर होल्ड कर लिया, उल्टा पैर लंबा, जो पैर लंबा है वही ऐसे स्पर्श करते हुए पीछे की ओर देखेंगे और कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगाएंगे इसमें भी। दूसरी ओर से करने का प्रयास करेंगे। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से कर लेंगे। रिलैक्स हो जाते हैं। अब पैरों में 2 फीट का फासला, 2-2.5 फीट का फासला रखें। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना है हथेली से और बाएं से दाएं को, ऐसा 10 बार करेंगे अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, ऐसे 10-10 करते हुए कम से कम 20 बार करें। आइए चक्की आसन कर लेते हैं। सबका मोटापा बड़ा बड़ा होगा, क्रम से बने हुए लोग। मैं जिस आयु वर्ग में रहता हूँ वहाँ पंचकर्म कराने लोग आते हैं तो 1-1 क्विंटल के भी आते हैं, कभी 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 अंडरवेट लोग आ जाते हैं। तो उनको हम यही कहते हैं कि भैया वेट बढ़ा हुआ तो अपना आहार सुधारें, आहार ना करें, एक टाइम का आहार बिल्कुल ना लें। और यदि शरीर का वेट घटा हुआ है तो जबरदस्त रूप से योग अभ्यास करें, अपनी डाइट को थोड़ा बढ़ा लें। तो शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। शरीर यदि बीमार है तो संसार में कुछ भी नहीं कर पाओगे। शरीर स्वस्थ है तो हम परिवार की सेवा कर पाएंगे, घर परिवार बिजनेस व्यापार चला पाएंगे। शरीर स्वस्थ है तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। यदि शरीर ही बीमार है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यज्ञ करने बैठे और महात्मा जी संकल्प करा रहे हैं, गुरु जी कर्पूर गौरम करुणावसारम करा रहे हैं।
अतस्य ध्यानम शांताकारम भुजगसेनम करा। अब किसका ध्यान करे बेचारा यजमान? घुटना दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, किसका करें? आइए थोड़ी घुटन संचालन क्रिया कर लेते हैं सर। एक साल के बाद में इस कक्षा में जुड़ने का मौका मिला, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। हरिद्वार भी मिले थे हम। मैं क्या 2-3 कक्षाएं लेता हूँ, थोड़ा एक ऑनलाइन कक्षा भी मेरी चलती है, उसमें बाहर से कोटा से, राजस्थान से या जोधपुर से भाई बहन जुड़ते हैं। उनकी सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण वाली कक्षा रहती है, इसी ये थोड़ी व्यस्तता के कारण इस कक्षा में नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन कल तो बहन जी ने प्रेशर डाल दिया कि करवाना ही पड़ेगा, तो आज बहनों का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा का पालन तो करना पड़े। तो फिर उस कक्षा को दूसरे भाई को समर्पित करते हुए मैं आज की कक्षा में जुड़ा। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब दूसरे पेड़ धन्यवाद। की भी करनी। थोड़ी पिंडलियों को दबा लिया करेंगे हम। जब पिंडलियां आज से 20 साल 25 साल पहले गांव में नियम था कि कोई बुजुर्ग माताएं आ रही है, कोई मेहमान आ रहा है, तो उनकी सिर्फ पिंडली दबाकर चंपी करते थे। जो नई बहुएं रहती थी सब ऐसी पिंडली दबाती थी और उनकी ऐसी मालिश करते थे। उसका सीधा असर यही था, वैज्ञानिक लाभ यही था कि वो दूर से चल कर आया तो थकान हो रही थी, उसकी ऐसी करने से, ऐसी मसाज करने से उसके सारे थकान दूर हो जाती थी और उसका पाचन भी सही होता था। इस प्रकार से करते थे। आइए अब हम सीधे सूक्ष्म व्यायाम करते हुए प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा कंध संचालन क्रिया कर लेते हैं। कंधे को गोल गोल घुमा लेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। समत्वम में योग उच्यते। योग क्षमताओं से भी अधिक ज्ञान, मेधा, प्रज्ञा, बल सब कुछ देता है। और ये आप और हम सब लोग देख रहे हैं। मैं 2008 से स्वामी जी महाराज से जुड़ा था। 2008 में जो था वो आज 2024 में कुछ और बदला बदला है। फिर नया समय आएगा तो और बदला हुआ दिखेगा। 2009 में जब हम पूर्णकालिक के रूप में वहाँ योगपीठ हरिद्वार में सेवा दे रहे थे, तब भी बहुत अच्छा माहौल लगा और जीवन में ऐसा महसूस हुआ कि जीवन का आनंद तो कुछ और ही है। राष्ट्र सेवा करने में, घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए तो सब जुड़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता चल। राष्ट्र की सेवा किसी भी प्रकार से हम करें, करना चाहिए। क्लॉकवाइज कर लेंगे थोड़ा। और हमें तो जुनून है भगवत सिंह जैसा, राजगुरु सुखदेव जैसा कि मैं न रहूं या ना रहूं, मेरा राष्ट्र रहना चाहिए। और हम जब तक जिए तब तक मातृभूमि की सेवा करते रहे। ऋण है मातृभूमि का हमारे ऊपर, और अब नया ऋण बन गया हमारी भूमि माता का। योग आहार कार्यक्रम में हमारी भूमि बंजर होती जा रही है और हमारी भूमि में किसी प्रकार का हम केमिकल ना डालें, ये थोड़ी सावधानी बरत लें। कम से कम अपने परिवार के लिए तो ना डालें। अभी जो मैं बैठा हूँ ना जिस छत पर, यहाँ पर 5 बीघा ये खेती है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कराता हूँ मैं यहाँ पर। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये फल है, ये इसका है अमरूद का। इसमें पूरे अभी अमरूद छोटे छोटे आने लग गए, 2 बार आता है साल भर में। साइड में ये संतरे लगे हुए हैं, 150 पौधे हैं लगभग। और इसी में गेहूं उगाते हैं, पूरा नेचुरल उगाते हैं। उसमें कोई यूरिया, कोई डीएपी नहीं। गौ माता का खाद होता है, केचुआ खाद बनाते हैं यहीं पर, जीवामृत वगैरह बनाते हैं और इसका उपयोग करते हैं घर परिवार वालों के लिए। वही गेहूं उपयोग करवाते हैं। इसी में अरहर लगा लेते हैं साइड में ही, बागर के साइड साइड में, जो जगह ज्यादा खराब ना हो। नींबू लगा रखे हैं यहाँ पर। नींबू 12 महीने में 2 बार आते हैं। अभी नींबू का फसल आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ से नींबू ले जाते हैं। गन्ना लगा रखा है थोड़ा थोड़ा बागर के साइड में। तो इस प्रकार से जब हमारा आहार सुधर जाएगा ना, तो बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। व्यक्ति ने अपने खान पान को सुधार लिया तो आधी बीमारी तो उसकी स्वतः ही दूर हो जाएगी। आइए एक बार ओमकार का जाप करते हुए हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अब शरीर को ध्यानात्मक आसन में ले जाते हैं, ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं। तीसरा चरण हम प्रारंभ करते हैं। ओ
लंबी गहरी श्वास ले और छोड़ें। पूरा श्वास लेने का प्रयास और छोड़ने का प्रयास करेंगे। फेफड़ों में कभी इन्फेक्शन बन जाए तो यह प्राणायाम उस इन्फेक्शन को दूर भगाने के लिए सहायक होता है। इसको 3 गति से किया जाता है। पहला तो धीमी गति से, दूसरा थोड़ा सूक्ष्म गति से होता है, और तीव्र गति से। तीव्र गति से करने में थोड़ी सावधानी रखनी होती है। जो हृदय रोग के पेशेंट हैं उनको तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी हाई रहता है उनको भी तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। जिनका शरीर का इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है उनको धीमी गति से बिल्कुल करना चाहिए। इसको तीव्र गति से करेंगे तो शरीर में चक्कर आने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और जितना आप आराम आराम से करोगे इतना ही फायदा इसका मिलेगा। बस्ती का प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। ऑक्सीजन को गहराइयों तक पहुंचाता है। व्यर्थ प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को बाहर निकालने में सहायक होता है। प्राणायाम करने से प्रत्येक नस नाड़ियों का परिशोधन होता है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां छोटी मोटी मिलकर के शरीर बना हुआ है। ये परिशोधन होती है। 3.5 करोड़ से अधिक गुब्बारे रहते हैं शरीर में, जो पूरा वाष्पोत्सर्जन का काम करता है, पसीनों को बाहर निकालने का काम करता है। पूरे रोम रोम में हमारे छिद्र हैं। पूरे रोम रोम में जो हमारे शरीर के छिद्र, वहीं से श्वास के द्वारा जब हम प्राणायाम करते हैं या विशेष रूप से व्यायाम करते हैं तो उसी के द्वारा पसीना निकलता है। जो रोम रोम के छिद्र हैं वहीं से पसीना बाहर आता है। पसीना कोई दूसरी जगह से नहीं आता है। और पसीना आने का कारण यही रहता है कि आपने अच्छा श्रम किया है, परिश्रम किया, तो शरीर की बीमारियों को और वायरस को दूर करता है। पसीने के द्वारा ही निकाल देता है बाहर। आदरणीय योगाचार्य भैया, अब हम ना कपालभाति के समय हनुमान चालीसा का पाठ होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, वो क्या है कि आप जैसा होता है वो सब बिल्कुल करें। आज का बहन पाठ जी, ओम गंगा मैया के दर्शन कर लें सब लोग। जी जी जी, करा दीजिए करा दीजिए। आइए कपालभाति का अभ्यास करते रहें और गंगा माता का दर्शन भी करें। हर हर गंगे। पंडा जी दर्शन कराए, पैसा तो ना लेंगे पंडा जी, पैसा तो ना मांगे। अब पैसन की कौन कमियां हैं। हाँ, नहीं वे क्या होने गंगा जी के दर्शन कराए, अब पैसा दो, संकल्प करो। काशी की ओर जाते हुए हर हर गंगे, हर हर गंगे। कपाल भारती कहते रहे जैसा हमारे आचार्य जी कह रहे हैं। यहाँ पे एक डैम बना हुआ है गंगा जी को करके। हम लोग उत्तर काशी से अब गुप्त काशी के लिए रवाना हो रहे हैं और फिर कल सुबह केदारनाथ जी के लिए पहुंचेंगे। और डॉक्टर किशोर बेबी जी यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं अभी। सभी को ओम ओम ओम। ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदर। योग करते करते हमें सब तीर्थों का भी दर्शन हो रहा है। और आगे आदरणीय योगाचार्य आदरणीय रोडमल भैया, आप आज का हनुमान चालीसा का पाठ करिए कपालभाति के साथ। जो हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ नहीं है पूरा, आप लोग करवा दें। कुछ लाइनें छूट जाती है उसमें से। कौन कर रहा है हनुमान चालीसा का पाठ? रंजना जी को भी नहीं आता होगा मौके। हम किताब तो रखें, तो किताब रखें। और तो सुना दो फिर। जी जी, किताब रखे है तो सुना दीजिए। हाँ। जी 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 जी।
अति सुंदर ऐसा सुनहरा अवसर कभी कभार मिलता है, तो मेरे लिए मिल ही गया है मुझे, तो मैं शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया दृश्य, मौसम समय के अनुकूल। चलिए, ओम। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बर नहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बौद्धहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बलवधि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कान्धे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। जय जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राज मद पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही। दोरेगा में काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतिवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। अति सुंदर गुरु जी के द्वारा शंख ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ आइए, अभी कपालभाति किया हमने, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। मूल बंद, उड़ान बंद और जालंधर बंद के साथ त्रिबंध वाला प्राणायाम, ये बहुत ही लाभकारी होता है। आइए, श्वास बाहर छोड़ देंगे पूरा और मूल बंद लगाने का प्रयास करेंगे, फिर उड़ान बंद और जालंधर बंद लगाएंगे। छोड़ने की बारी आए तो फिर जालंधर बंद छोड़ दिया, उड़ान बंद छोड़ दिया और मूल बंद छोड़ दिया। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। जिनको पाइल फेस्टुला की समस्या हो उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। जिनका पाचन सही नहीं होता है, बार बार खट्टी डकारें आती है, जीर्ण जैसी समस्या होती है, उनके लिए भी अच्छा होता है। 3 से 5 बार करते हैं तो शरीर को रोग मुक्त तो करता ही है, लेकिन ऊर्ध्वगामी भी बनाता है। भाई कुंभक लगती है अंदर ही अंदर, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार शक्तियों का अर्जन करते इसको। जिनसे ये ना हो पाए तो कोई बात नहीं, इसकी सहायक क्रिया अग्निसार है, ये कर ले और पूरा इसका लाभ मिलता है। श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट को ऊपर नीचे हिलाएंगे, अग्नि जैसी लपटें उड़ती है, ऐसी लपटें बनाएंगे अपने आप में। ये भूख बढ़ाने में भी बहुत लाभकारी है और पेट की चर्बी भी कम करता है। ये अभ्यास नियमित रूप से कम 10-20 बार रोज करते हैं। ऐसो पेट सब जने हिला पाए जब है, जब माने जैसो रोडमल जी हिला रहा है ना, ऐसो सबको करने मुलायम, पेट नरम और तलवा गरम है और सिर हम ठंडा। तो ऐसे ही लाते हैं भैया, ऐसे ही लाते हैं हम तो। हाँ ये सबको सबको ऐसे पेट चेक करने के कौन कौन सही हिला रहे हैं। हमें भी ऐसे हिला वो सीखने, बहुत बढ़िया। आइए अगला अभ्यास करते हैं। जिनका कंठ खराब हो जाए, जिनको कंठ में किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन हो जाए, कंठ के सारे रोगों को दूर करता ही है। कंठ को टाइट करते हुए श्वास को अंदर खींचने का प्रयास करेंगे, पूरा सीना भरा जाए, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। इसमें जालंधर बंद लगता है, थोड़ी कुकन से लगाना, ये लगाएंगे। और जब श्वास छोड़ने की बारी आए कि अब सांस छोड़ना ही है मुझे, तो सीधा स्वर बंद करते हुए उल्टे स्वर से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। कंठ के सारे रोगों को दूर करता है। गले में कैंसर जैसा रोग हो जाए तो उसको भी
ठीक करता है। छोटे बच्चों में हकलाहट रहती है, तुतलाहट रहती है, बोलने में समस्या आती है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। आइए करेंगे। एक बार और करेंगे। इसका दूसरा अभ्यास भी होता है झटके के साथ करना। तो आइए झटके लगाते हुए करेंगे हम, लेकिन झटके के साथ श्वास को नहीं छोड़ना है, सांस को भरे ही रखना है, पूरा फेफड़े भरा जाए। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, जालंधर बंद लगाएं। तो जब श्वास छोड़ने की बारी आए तो सीधे स्वर को बंद करके उल्टे से श्वास को बाहर छोड़ दें। दूसरे स्तर के प्राणायाम में ये फायदा होता है, कुछ भी जमा रहता है गले में तत्काल निकाल देता है। जैसे मैं रात को शादी में गया था, जिम ने कुछ खाने में आ गया होगा ऐसा, तो गले में कुछ जाम था, तत्काल निकाल दिया। अब आवाज पूरी मधुरता से आती है, शुद्ध आती है। तो एक बार और कर लेंगे थोड़ा झटके वाला, ये एडवांस वाला अभ्यास है इसका। गले के रोग को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया आज तक, कोई दवा ठीक नहीं कर पाई, लेकिन ये प्राणायाम इतना अच्छा प्राणायाम है कि बड़े बड़े रोगों को ठीक कर देता है। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, 5 बार कर लिया तो गला साफ। मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, वहाँ बहुत आते हैं गले के पेशेंट में, उनको यही बताता हूँ कि भैया ये 5 बार कर लो, आप ठीक हो जाएगा। कोई ड्रग माफियाओं की कंपनी आपको ठीक नहीं कर पाएगी, कोई दवाई काम नहीं कर पाएगी, कोई इस पर कोई थेरापी काम नहीं कर पाएगी। ये तो एक ही थेरापी है इसकी, तो उज्जैय प्राणायाम ये पूरा ठीक कर देता है, गले से लेकर आहार नाल तक के रोगों को पूरा व्यवस्थित कर देता है। आइए अब नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, थोड़ा अनुलोम विलोम का 5 मिनट, और फिर भ्रामरी उद्गीत करके समापन की ओर बढ़ते हैं। सीधे सीधे हाथ को ऐसे उठाएंगे, सीधे स्वर पे रखेंगे, उल्टे स्वर से श्वास को बाहर अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, और पूरा हृदय भरा जाए। फिर थोड़ी देर बंद रखेंगे और सीधे से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसको इसलिए कहते हैं कि इंगला पिंगला नाड़ियों का घर्षण विशेष रूप से इसमें होता है। लेफ्ट की ओर ईड़ा, राइट की ओर पिंगला, और नासिका के अग्रभाग से लेकर सहस्त्रार तक जो हमारी रहती है सुषुम्ना नाड़ी, दोनों के घर्षण होने से शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, व्याधियां सब नष्ट होती है। हाई बीपी हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, कभी लो बीपी हो जाता है, उसके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। पैरालिसिस के रोगियों की किसी प्रकार से नसें जाम हो जाती है, शरीर में नाड़ी का शोधन नहीं हो पाता सही से, उन पैरालिसिस के मरीजों को जब ये प्राणायाम हम कराते हैं तो वो खटिया पे लेटे लेटे इस प्राणायाम को करेगा, तब भी वो ठीक हो जाएगा। सभी प्राणायामों का महाराजा इस प्राणायाम को कहते हैं, और पूरे शरीर को डिटॉक्स ऐसे करते हैं जैसे हम किसी कपड़े को धोने के लिए सर्फ का उपयोग करते हैं, कोई डिटर्जेंट वाश का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में ये डिटर्जेंट का काम करता है। कुछ भी जमा हुआ है सब कुछ निकाल देता है। संक्रमण को तो इतनी जल्दी निकालता है, इतनी जल्दी निकालता है कि नासिकाओं के छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। जिनका ब्रेन डिस्टर्ब रहता है, कभी कभी गड़बड़ मामला रहता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पूरा ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को डाउन होने से बचाता है।
और पूरा शरीर ठंडा कर देता है। वो कहते हैं ना मेरा दिमाग गर्म हो गया है, तो जो अनुलोम विलोम करेगा उसका दिमाग कभी गर्म होता ही नहीं। और योगी भाइयों का दिमाग तो कभी गर्म नहीं होता है। उनको कोई कुछ गाली दे दे या कोई कुछ भी कह दे, उनका दिमाग कभी गर्म नहीं होता है। तो वो यूं ही कहेंगे कि भैया कोई बात नहीं, आप बड़े में छोटा। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज पर लोग रोज ड्रग माफिया कंपनी और विदेशी कंपनियां, कोलगेट कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन, सब तंग खा करके बैठे, रोज गाली देते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हंसते रहते हैं कि अच्छा काम करोगे तो भैया बुराई तो मिलेगी ही सही। भगवान श्री कृष्ण को भी रोज मिली थी, 100 गुना रोज लोगों के माफ करते थे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते अपने अष्ट चक्रों का चिंतन करें। कभी कभी एकांत में बैठकर प्राणायाम भी करें और अपने अष्ट चक्रों का चिंतन करें कि मेरे 8 चक्र शिथिल हो रहे हैं, शरीर की विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियां शुद्ध हो रही है। प्राणायाम के द्वारा जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से मेरे शरीर में रोग की मुक्ति तो होगी, लेकिन अध्यात्म की जागृति भी होगी। जो व्यक्ति योग करता है केवल शारीरिक उसको सुख नहीं मिलता है, वहां तक सीमित नहीं होता है, केवल रोग से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन उसको इतनी ऊर्जा आ जाती है शरीर में, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो अपने आप को जितेंद्रिय बना लेता है। वो हर क्षेत्र में आगे आ जाता है। वो चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, हर तरह से वो आगे आ जाता है। खुद की वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी कह देता हूँ। मैं 2008 में जब जुड़ा था महाराज जी से, सब साधारण व्यक्ति था। 2008 में साधारण था, कुछ भी नहीं। जब पूज्य स्वामी जी महाराज की शरणागति मिली तो आज एक आरोग्य केंद्र का बिजनेस भी चल रहा है, मैं अपनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ। मैं आयुष विभाग के हेल्थ वेलनेस सेंटर में योगाचार्य के रूप में पदस्थ भी, और उसके अलावा भी मैं एक अतिरिक्त अटैच कर रखा है। मुझे जिला चिकित्सालय वालों ने प्रत्येक घंटे के 250 रुपये देते हैं, एक सत्र वहां भी लेने जाता हूँ। फिर वहां से आने के बाद 1 घंटा 1 बजे बाद में अपनी शॉप पे चला जाता हूँ, रात्रि 9 बजे तक वहां सेवा देता हूँ। और योग की सेवा ये प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक तो चलती ही है, ये तो कभी बंद नहीं होती है। 24 घंटे में से कम 2 घंटे अपने शरीर के लिए अवश्य निकालते ही निकालते हैं। बाकी हॉस्पिटल में पेशेंटों के साथ में भी 1 आध घंटे योग अभ्यास हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रखता है वो हमेशा मस्त रहता है और वो संसार के सारे कार्य कर पाता है। कोई भी कठिन काम ऐसे नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। हम तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की शरणागति में रहकर जो काम हमने सोचा नहीं था वो भी कर पाए, और वो भी सहजता से मिल गया। ऐसा मिल गया कि पूछो मत, घर बैठे गंगा ही ऐसा मिलता है। और जैसे आदरणीय भ्राता जी मुनीलाल जी का सानिध्य मिलता है, बहुत दिनों से मिलता है, इनका आशीर्वाद भी बना रहता है हमारे ऊपर। तो ऐसी सारी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। आइए अब सत्र को आगे बढ़ाते हैं, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव की ओर बढ़ते हैं, और फिर मैं सत्र को समापन की ओर बढ़ाता हूँ। पहली उंगली माथे पर रखेंगे, बाकी की उंगली आंखों पर, मुख पर रखेंगे। अंगूठे से कान के ढक्कन पूर्णतः बंद कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास हृदय में भरकर ओमकार का जाप करेंगे। भौरे जैसी गुनगुनाहट के साथ में होठ बंद रहेंगे, पूर्णतः नासिका से श्वास को छोड़ना है। आइए 3 बार ब्राह्मणी के बाद उद्गीत प्राणायाम करते हैं। अभी नासिका से श्वास को छोड़ा था, अब मुख से ओमकार का जाप करेंगे धीमी गति से।
ओ सात प्राणायाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आठवां प्राणायाम है हमारा प्रणव का जाप करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अपने आप का निरीक्षण करना, परमपिता परमेश्वर का चिंतन करना। अपने आप का निरीक्षण करें, हम कहाँ कमजोर हैं। हम वाणी से कमजोर है, व्यवहार से कमजोर है, या खान पान में कमजोर है। हम कहाँ कमजोर हैं? हम प्रातः जल्दी उठने में कमजोर हैं, या किसी से बोलने में कमजोर हैं। जहाँ कमजोरी दिखे उस कमजोरी को जब जागे तब सवेरा, तब से ही प्रारंभ कर दें कि इस कमी को मैं दूर करूंगा। तो परमपिता परमेश्वर का अपने आप में चिंतन करें, ध्यान करें कि प्रभु ने कितना अच्छा समय दिया है, कितना अच्छा सामर्थ्य दिया है कि मैं रोज सुबह उठ करके योग करता हूँ, जैविक आहार कक्षा में जुड़ता हूँ, और इस कक्षा में योग संबंधित, जैविक आहार संबंधित और प्राकृतिक खेती संबंधित भारत के नहीं विदेश के भी विशेषज्ञों द्वारा, वरिष्ठ योगाचार्यों द्वारा, अनुभवी वरिष्ठ जनों द्वारा पूरा परामर्श होता है। कितना सौभाग्यशाली हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो इस कक्षा में जुड़कर हमें अपने आहार को सुधारने का मौका मिलता है, अपनी वाणी को सुधारने का मौका मिलता है, अपने आचरण को सुधारने का भी मौका मिलता है। कहते हैं सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को कहते हैं कि मांगत मांगत मान गठे और पीत गठे नित के घर जाए से, ओछे की संगत से बुद्धि गठे और क्रोध गठे मन के समझाए से। कहे सुदामा सुनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए से, अच्छे व्यक्तियों के पास में बैठने से, अच्छी संगत करने से। तो ये योग करते हैं हम, अध्यात्म की शरणागति है, वरिष्ठ जनों की शरणागति है। इससे व्यक्ति महामानव बनना तो तय बात है। पूरे अष्ट चक्र नौ द्वार का चिंतन करते हुए परम पिता परमेश्वर को अपने दिव्य, उसके दिव्य स्वरूप को अपने आज्ञा चक्र में समाहित करते हुए उसका चिंतन करते। प्रभु बहुत अच्छा समय दिया, सामर्थ्य दिया, आपने बहुत अच्छी करी, घनी क्षमा घनी क्षमा। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हथेलियों का घर्षण करेंगे आपस में, और धीरे धीरे मुख पर लगा लेंगे। एक प्रार्थना के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं, आंखें बंदी रहेगी। ओम संगच्छत्वं संवद्वत्वं सन्नो मनांसि जायताम्, देवो भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया कश्चित् दुःख भवे। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। ओ माता की जय। वंदे मातरम। पूरा एक बार दर्शन कर लेंगे और धीरे धीरे मुख पर लगाएंगे। लास्ट में सिंहासन और हास्यासन के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 आसन और कर लेते हैं भैया। सिंहासन, हास्यासन और वो जो आप हाथों पर चलते हैं ना, वो भी एक बार करके दिखाना है। दीदी मैं अभी वो है ना छत पे हूँ, और ये छत पे है, थोड़ा सामान ज्यादा रखा हुआ है, उसमें लंबी छोड़ी जगह चाहिए। थोड़ा सा चल के दिखा दीजिए जहाँ पर होगा व्यवस्था। और किसी ने इधर उधर बढ़ा हुआ पर मैं छत पे और बैठा हूँ। चलो सिंहासन करते हैं। ऐसे सुला लेंगे वापस।
बहुत अच्छा सिंहासन हुआ भारत माँ शेरों वाली, उसके शेरे हम हंसेंगे जोर से मस्ती में खिलते हुए, जोर से मस्ती में झूमते हुए। जो आदमी ने अभी तक सोए हुए बिस्तर नहीं छोड़ा उनके लिए भी हंसेंगे। एक बार और हंसेंगे, ताली आइए आइए, दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेंगे, मुट्ठी बांध के आपस में पकड़ लेंगे हाथों को, और योग मुद्रा आसन के साथ भूमि माता को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को समापन करेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पति